ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। हम लोग शिवराज विजय के प्रथम निःश्वास के पढ़ने के क्रम में आज का 17 नंबर का पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 16 पाठ पढ़ चुके हैं। तो पीछे के पाठ में हमने यहाँ तक विचार किया था। ये जो 25 नंबर का पैराग्राफ है यहाँ तक हमने देखा था। इसमें हमने देखा कि जो महमूद गजनी था, जो कि भारत पर 12 बार आकर के भारत को लूटा है कि 12 बारम आगत्य, पीछे हम लोग पढ़े थे। तो 12 बार आकर के उसने भारत को लूटा और बहुत सारा धन ऊँट के पीठ पर लाद करके वह अपने गजनी देश में चला गया। जब वो 12वीं बार आया था तो उसने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा और सोमनाथ मंदिर को तोड़ करके जो भगवान शिव की प्रतिमा थी उस प्रतिमा को भी अपने ऊँट पर लाद कर लेकर के चला गया। उसके बाद इसलिए लिखा था यहाँ पर, देखिए अथ माने उसके बाद, कालक्रमेण समय की गति से, समय के फेर से जब ये समय आया, अर्थात सप्ताशीत्युत्तर सहस्रतमे, अर्थात सप्ताशीति माने होता है 87 और वह है उत्तर में 1000 के, अर्थात 1087वें वैक्रमाब्दे, विक्रम संवत्सर में जब वह सशोक सकष्ट अपने प्राण को त्याग दिया। तो जब वो उसका देहांत हो गया, जब वो मर गया, उसके बाद गोर देशवासी, गोर देश में वास करने वाला कश्चित कोई शहाबुद्दीन नाम का व्यक्ति था, जो कि प्रथमम पहले गजनी देशम आक्रम्य, गजनी देश पर आक्रमण करके महामद कुलम, जो महामद माने जो गजनी था महामद, उसके कुल को धर्मराज लोकाध्वनि अध्वनिनम विधाय, अर्थात यमराज के लोक के मार्ग में पथिक बना करके सर्वाह प्रजाश्च पशुमारम मारयित्वा, सभी प्रजा को पशु के समान को मार करके तद रुधिरार्द्र मृदा गोर देशे बहून गृहान निर्माय, उन लोगों के रुधिर माने खून से गीली मिट्टी के द्वारा गोर देश अपने देश में बहून गृहान निर्माय, बहुत सारे घर का निर्माण करके चतुरंगिण्या अनिकिन्या, चतुरंगिणी अनिकिनी माने सेना के द्वारा, सेना के साथ भारतवर्षम प्रविश्य, भारतवर्ष में प्रवेश करके शीतल सोडितान अपि असयन, शीतल है सोडित माने खून जिनका, ऐसे लोगों को भी असयन तलवार से काटता हुआ, मारता हुआ 50 उत्तर 1200 अब्दे, 50 माने 50 है उत्तर में, 1200 माने 1200 के, तो हो जाएगा आपका 1250। तो 1250वें संवत्सर में दिल्लीम अश्वयाम बभूव, अर्थात दिल्ली को अश्वयाम बभूव, अश्वमय कर दिया। इसका मतलब तुरगई ही अतिचक्रामा, घोड़ों से आक्रमण कर दिया। यहाँ तक हमने पीछे के पाठ में देखा था। आगे देखिए, जब वह किसने आक्रमण किया, तो शहाबुद्दीन गौरी, अर्थात मोहम्मद गौरी, इसी का दूसरा नाम है मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। उस समय जो दिल्ली के अधिपति था, जो दिल्ली का राजा था, वो थे पृथ्वीराज चौहान, है कि नहीं। देखिए यहाँ, इसलिए यहाँ लिखा है ततः, ततः माने तदनंतरम, इसके बाद, अर्थात वो कहाँ आक्रमण किया, दिल्ली पर। तो ततः माने उसके बाद, तदनंतरम माने अश्वों से आक्रमण करने के बाद, दिल्लीश्वरम, दिल्ल्याः ईश्वरः इति दिल्लीश्वरः तम दिल्लीश्वरम, अर्थात दिल्ली का जो ईश्वर है, ईश्वर माने होता है स्वामी, राजा, तो दिल्ली का जो ईश्वर है, जो राजा है, कौन, तो पृथ्वीराजम, चौहान वंश के राजा हैं पृथ्वीराज चौहान। तो दिल्ली के जो ईश्वर हैं पृथ्वीराज, वो उनको, है कि नहीं, इसलिए लिखा, देखिए पृथ्वीराजम, यहाँ ले जाइए विशस्य, अर्थात ततः इसके बाद जब उसने घोड़े से आक्रमण किया, तो जो दिल्ली के ईश्वर थे, माने दिल्ली का जो अधिपति था, दिल्ली के जो स्वामी थे, दिल्ली का जो राजा था, कौन, पृथ्वीराज चौहान, उसको, पृथ्वीराज को विशस्य, विशस्य माने विनाश्य, विनाश करके, विशस्य में अक्त्वा और ल्यप है कि नहीं। तो विशस्य का मतलब हो गया विनाश्य, विनाश करके। किसका विनाश करके, तो दिल्लीश्वरम पृथ्वीराजम,
दिल्ली का जो अधिपति था पृथ्वीराज चौहान, उसका विनाश करके, है कि नहीं। और किसका विनाश करके भाई, तो कान्य कुब्जेश्वरम जयचंद्रन च। कान्य कुब्जेश्वरम, कान्य कुब्ज का ईश्वर, कान्य कुब्ज कहते कन्नौज को। तो जो कन्नौज का अधिपति था, है कि नहीं, तो जो कन्नौज का अधिपति कान्य कुब्ज का जो ईश्वर माने राजा था, कौन, जयचंद्र जिसका नाम था। तो कान्य कुब्ज का जो ईश्वर माने राजा जो जयचंद्र, उनको, इन दोनों का आपस में क्या था भाई, तो पारस्परिक विरोध ज्वरग्रस्तम, ये दोनों थे, है कि नहीं। पहले अन्वय आपको ऐसे करना है कि दिल्लीश्वरम पृथ्वीराजम और च माने और कान्य कुब्जेश्वरम जयचंद्रम विशस्य माने विनाश करके, इन दोनों का विनाश करके इन दोनों को मार डाला, है कि नहीं। और क्यों मार डाला, ये लोग कैसे थे, ऐसा नहीं था कि इनके पास ताकत नहीं थी, लेकिन ये लोग एक ज्वर से ग्रस्त थे, एक इन लोगों को रोग हो गया था। और वो रोग ऐसा नहीं था कि दवा वाला रोग था, दवा वाला रोग नहीं था। क्या रोग था, तो देखिए पारस्परिक विरोध ज्वर से ये लोग ग्रस्त हो गए थे। इसलिए देखिए पृथ्वीराजम में द्वितीय एक वचन है और जयचंद्रम में भी द्वितीय एक वचन है, तो पारस्परिक विरोध ज्वरग्रस्तम में भी द्वितीय एक वचन है, विस्मृत राजनीतिम में भी द्वितीय एक वचन है, और भारतवर्ष दुर्भाग्यायमाणम, यहाँ तक ये भी द्वितीय एक वचन है। मतलब ये सभी पद पृथ्वीराजम और जयचंद्रम इन दोनों के विशेषण बनेंगे, ठीक है। तो देखिए वो पृथ्वीराज और जयचंद्र जी लोग कैसे हो गए थे, तो वो लोग ज्वर से ग्रस्त हो गए थे। और ज्वर किस चीज़ का था, तो पारस्परिक विरोध रूपी ज्वर था। पारस्परिक विरोध था उन लोगों को, एक दूसरे से विरोध था। विरोध माने वैर, वैर माने शत्रुता, शत्रुता का भाव, एक दूसरे से ये लोग शत्रुता रखते थे, वैर रखते थे, आपसी वैर था इन लोगों का। इसलिए लिखा है पारस्परिक विरोध, परस्परम भवः पारस्परिकः और पारस्परिकश्चासो विरोधश्च इति पारस्परिक विरोधः, और पारस्परिक विरोधः एव ज्वरः, पारस्परिक विरोध ही ज्वर है। परस्पर में होने वाला विरोध, परस्पर में होने वाला वैर, है कि नहीं। तो परस्पर में होने वाले विरोध को पारस्परिक विरोध कहते हैं, और पारस्परिक विरोध ही ज्वर था, और इसी ज्वर से वो लोग ग्रस्त थे, पीड़ित थे, है कि नहीं। मतलब आपस में ही ये लोग वैर कर रहे थे, है कि नहीं। तो ये लोग अपने में लगे हुए थे, आपसी वैर में लगे हुए थे। तो ये लोग क्या हो गए थे, तो विस्मृत राजनीति, है कि नहीं। विस्मृता राजनीति ही ये ना, जिन लोगों के द्वारा राजनीति भूल गई, वो लोग राजनीति भूल गए थे, उन लोगों को राजनीति करना ही नहीं आ रहा था, आपसी वैभव के, आपसी वैर के चलते वो लोग आपस में इतना वैर करते थे, इतना शत्रुता रखे थे कि वो लोग राजनीति भूल गए थे, हमें देश की कैसी रक्षा करनी है ये भूल गए थे, ठीक है ना। और वो लोग कैसा आचरण कर रहे थे, तो भारतवर्ष दुर्भाग्यायमाणम, है कि नहीं। भारतवर्ष दुर्भाग्य, भारतवर्षस्य दुर्भाग्यः, भारतवर्षस्य दुर्भाग्यम इति भारतवर्ष दुर्भाग्यम, और भारतवर्ष दुर्भाग्यम इव आचरति इति भारतवर्ष दुर्भाग्यायमाणम, अर्थात भारतवर्ष के दुर्भाग्य के समान आचरण करने वाले जो पृथ्वीराज और जयचंद्र, ऐसे दो लोगों को विशस्य, विनाश करके, मतलब वो लोग ऐसा आचरण कर रहे थे जो कि मानो भारतवर्ष का दुर्भाग्य आ गया है, भारतवर्ष के दुर्भाग्य के समान आचरण कर रहे हैं वो लोग, इसलिए यहाँ पर दुर्भाग्यायमाणम, है कि नहीं। तो दुर्भाग्यायमाण, तो भारतवर्ष के दुर्भाग्यायमाण के माने दुर्भाग्य के समान वो लोग आचरण कर रहे थे, मानो भारतवर्ष का दुर्भाग्य आ गया, इस प्रकार वो लोग आचरण कर रहे थे। मतलब वो लोग भारतवर्ष की रक्षा ही नहीं कर रहे थे, वो आपस में ही वैर कर रहे थे, आपस में ही शत्रुता कर रहे थे। अरे भाई, आप कान्य कुब्ज के ईश्वर हैं, अर्थात आप कन्नौज के राजा हैं, आप दिल्ली के राजा हैं, आप अपना अपना राज्य देखिए और भारतवर्ष की रक्षा करिए, लेकिन आप लोग आपस में ही वैर कर रहे थे। इस कारण से जो भारतवर्ष था उसका दुर्भाग्य ही तो है कि आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, बाहर से कोई आकर के आपको लूट ले रहा है, अटैक कर ले रहा है। इसलिए भारतवर्ष के
दुर्भाग्य के समान आचरण करने वाले, ये जो पृथ्वीराज थे और जयचंद्र थे, इन लोगों का विशस्य माने विनाश करके। और जो शहाबुद्दीन गौरी था वो ऐसा आकलय्य, ऐसा समझ करके, कैसा समझा वो ये समझा कि भारतवर्ष दुर्भाग्यायमाणम, अर्थात भारतवर्ष के दुर्भाग्य के समान ये दोनों आचरण कर रहे हैं, ऐसा आकलय्य, ऐसा समझ करके, ऐसा ज्ञात्वा। आकलय्य माने ज्ञात्वा, जान करके। आंग उपसर्ग पूर्वक कल धातु से अत्वार्ल्यप है। आकलय्य माने आकलन करके। कैसा आकलन किया कि ये लोग पारस्परिक विरोध के ज्वर से ग्रस्त हैं और राजनीति को भूल चुके हैं, और इसलिए ये लोग भारतवर्ष के दुर्भाग्य के समान ये लोग आचरण कर रहे हैं, माने भारतवर्ष दुर्भाग्य की तरफ जा रहा है। ऐसा आकलय्य, ऐसा आकलन करके अनायासेन, एकदम सरलता से, एकदम सहजता से। अनायासेन माने सहजेन, एकदम सहजता से, बिल्कुल इसको ज़्यादा दिक्कत ही नहीं उनको जीतने में, उनको मारने में। इसलिए लिखा देखिए अनायासेन उभौ अपि, है कि नहीं। देखिए आकलय्य और अनायासेन में दीर्घ संधि हो गई। देखिए आकलय्य, फिर अनायासेन, फिर इधर उभौ, तो यहाँ पर दीर्घ संधि और यहाँ पर गुण संधि। तो आकलय्य माने समझ करके, ऐसा आकलन करके। कैसा आकलन किया कि ये लोग पारस्परिक विरोध रूपी ज्वर से ग्रस्त हैं और राजनीति को भूल चुके हैं और भारतवर्ष के दुर्भाग्य के समान ये लोग आचरण कर रहे हैं, ऐसा आकलय्य, ऐसा आकलन करके, ऐसा समझ करके अनायासेन। आयास माने होता है परिश्रम, कष्ट, लेकिन अनायासेन, न आयासेन इति अनायासेन, मतलब अनायास ही, बिना कष्ट के, बिना दिक्कत के, एकदम सरलता से ही उभौ अपि, दोनों को भी, उभौ माने पृथ्वीराज जयचंद्रौ, उभौ अपि, दोनों को भी, विशस्य विनाश करके, मार करके, दोनों को मार करके। क्या किया भाई, दोनों को मार करके। जहाँ भी अक्त्वा और ल्यप प्रत्यांत शब्द होते हैं ना, वो पूर्वकालिका क्रिया होती, उसके बाद एक और क्रिया होगी, है कि नहीं। जहाँ भी आप देखें अक्त्वा प्रत्यय हुआ हो, अथवा अक्त्वा को ही तो ल्यप होता है, तो जहाँ पर अक्त्वा हो अथवा ल्यप हो, वो हमेशा पूर्वकालिका क्रिया होती है। मतलब वहाँ पर दो क्रियाएं होती हैं, एक पूर्वकालिका क्रिया, एक उत्तरकालिका क्रिया। और पूर्वकालिका क्रियावाचक जो धातु है उसी से तो अक्त्वा होता है। इसलिए विशस्य जब कहा, इसका मतलब कोई एक और क्रिया है कि नहीं। जैसे आपने कहा भुक्त्वा, खा करके, तो खा करके क्या आगे कुछ होगा ना आपका, दूसरी क्रिया, तो तुरंत आप बोलेंगे भुक्त्वा गच्छति, जा, खा करके जा रहा है, तो गच्छति एक क्रिया हो गई। एक भुजक क्रिया है और एक गमनक क्रिया है, एक भुजनक क्रिया है, एक गमनक क्रिया है। तो जो पूर्वकालिका क्रिया होती है उसी से तो अक्त्वा प्रत्यय होता है। समान कर्तृकयोः पूर्वकाले सूत्री है, ठीक है। तो विशस्य माने विनाश करके, तो विनाश करके क्या किया, तो यहाँ देखिए लिखा है महाराज्यम अंगीचकार, महाराज्य को अंगीचकार माने स्वीचकार, स्वीकार किया, है कि नहीं। अंगीचकार माने स्वीकार किया, किसको, तो महाराज्यम, बहुत बड़े राज्य को स्वीकार किया, है कि नहीं। महाराज्य माने महांश्चासौ राज्य इति महाराज्य, तम महाराज्य, जो राज्य बहुत महान है, बहुत बड़ा है, तो ऐसे महाराज्य को स्वीकार किया। क्या करके स्वीकार किया, तो विशस्य विनाश करके। किसका विनाश करके, तो उभौ अपि, दोनों को भी, दोनों को मारा, और अनायासेन, एकदम सरलता से मार दिया, ठीक है। क्या समझ करके, तो ये लोग पारस्परिक विरोध रूपी ज्वर से ग्रस्त हैं, विस्मृत राजनीति में, ये लोग राजनीति भूल चुके हैं, और भारतवर्ष दुर्भाग्यायमाणम पृथ्वीराजम जयचंद्रम, भारतवर्ष के दुर्भाग्य के समान ये लोग आचरण कर रहे हैं, ऐसा आकलय्य, ऐसा आकलन करके, ऐसा समझ करके, बूझ करके, अनायासेन, सरलता से, सहजता से, उभौ अपि, दोनों को भी, विशस्य विनाश करके, महाराज्यम अंगीचकार, बहुत बड़े राज्य को स्वीकार किया, अर्थात अधिपति हो गया, राजा हो गया वहाँ। अब वो महाराज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था भाई, तो उसको बीच में लिखा है, देखिए कि वाराणसी पर्यंतम, है कि नहीं। कहाँ तक फैला था, वाराणसी पर्यंत जो फैला था, अखंड मंडलम। देखिए वाराणसी पर्यंतम महाराज्यम, महाराज्यम का विशेषण है, महाराज्यम द्वितीय एक वचन, तो
महाराज्यम कहाँ तक फैला था, तो वाराणसी पर्यंतम। और क्या था, अखंड मंडलम, जो अखंड मंडल, अखंडम माने संपूर्णम, जिसका कोई खंड ही नहीं है, मतलब दिल्ली से लेकर के वाराणसी तक जितने भी वहाँ पर क्या थे, मंडल थे। मंडल माने जनपद होता है, जिला। तो वाराणसी पर्यंत अखंड मंडलम, जो अखंड मंडल है माने दिल्ली से लेकर के वाराणसी तक बीच में जितने भी मंडल हैं, है कि नहीं, उन समस्त वाराणसी तक फैले हुए समस्त मंडलों का जो महाराज्य, बहुत बड़ा राज्य था, ऐसे राज्य को स्वीकार किया, है कि नहीं। इसलिए लिखा देखिए, वाराणसी पर्यंतम, जो अखंड मंडलम, वाराणसी पर्यंत जो समस्त मंडल था, समस्त जनपद था, ऐसे समस्त जनपद से युक्त जो महाराज्य था, ऐसे महाराज्य को स्वीकार किया, ऐसे बड़े से राज्य को स्वीकार किया। और वो राज्य कैसा है, तो अकंटकम, माने अकंटकम, अविद्यमानम, कंटकम, यस्मिन् तत् अकंटकम, जिसमें कंटक माने होता है विघ्न, है कि नहीं। कंटक माने विघ्न अथवा कंटक माने कांटा भी होता है। तो जिसमें कोई कांटा ही नहीं है, अर्थात जिसमें कोई विघ्न ही नहीं है, और कोई राजा था ही नहीं जो मोहम्मद गौरी को हरा सके। भाई उस समय पृथ्वीराज चौहान बहुत प्रबल शासक था, लेकिन जब उसको हरा दिया तो अब भाई कौन सा राजा आएगा लड़ने के लिए मोहम्मद गौरी से। इसलिए लिखा है अकंटकम, कोई कांटा ही नहीं था दूसरा, इसलिए अकंटकम जो महाराज्यम माने वाराणसी पर्यंतम जो महाराज्यम, और अखंड मंडलम जो महाराज्यम, जो अखंड मंडल था अर्थात समस्त जनपद, वाराणसी पर्यंत जितने भी जनपद थे, समस्त जनपदों से युक्त जो महाराज्य, ऐसे महाराज्य को स्वीकार किया। और अकंटकम, जिसमें कोई कंटक ही नहीं है, कोई विघ्न ही नहीं है, जो विघ्न से रहित है, ऐसे महाराज्यम को अंगीचकार। और कैसा राज्य था वो, तो अकीटकिट्टम, अकीटकिट्टम, कीट माने होता है कीड़ा, और किट्ट माने होता है मल, मल माने गंदगी, तो जिसमें कीट भी नहीं है, कोई कीड़े मकोड़े नहीं है। अकीटकिट्टम माने कीट माने होता है कीड़ा, कीड़े मकोड़े, और किट्ट माने होता है मल, गंदगी, है कि नहीं। तो माने अविद्यमानम कीटम किट्टम मलम च यस्मिन् तत् अकीटकिट्टम एवं भूतम महाराज्यम अंगीचकार, अर्थात जिसमें कीड़े मकोड़े नहीं है और जो अत्यंत पवित्र है कि नहीं। माने किट्टम माने मलम होता है, और आगे अ लिखा है, तो अ का दोनों के साथ अन्वय है, अर्थात न जिसमें कीट है और न जिसमें किट्ट है, मल है, गंदगी है, ऐसे अत्यंत पवित्र वाराणसी पर्यंत फैली हुई समस्त जनपद को उसने स्वीकार किया। बात समझ में आ गई। अर्थात वाराणसी पर्यंतम जो अखंड मंडलम, वाराणसी पर्यंत जो समस्त जनपद फैले हुए थे, और जो कैसे थे, तो अखंड मंडलम, और कैसे थे, तो अकंटकम, जिसमें कोई कंटक ही नहीं था, जिसमें कोई विघ्न ही नहीं है, कोई दूसरा है ही नहीं जो उससे टक्कर ले सके, और अकीटकिट्टम, जिसमें कीड़े मकोड़े नहीं है, माने कीड़े मकोड़े नहीं है कहने का तात्पर्य है जो अत्यंत पवित्र है, और किट्टम माने जिसमें मल भी नहीं है, जिसमें गंदगी भी नहीं है, जो अत्यंत साफ सुथरा अत्यंत पवित्र है। भाई वाराणसी से पवित्र थोड़ी कोई नगरी है, इसलिए यहाँ प्रयोग किया कीटकिट्टम, उसमें कीड़े मकोड़े नहीं हैं, जिसमें कोई मल नहीं है, जो अत्यंत पवित्र है, ऐसे वाराणसी पर्यंत फैली हुई समस्त जनपद रूपी जो महाराज्य था, ऐसे महाराज्य को अंगीचकार स्वीकार किया। और कैसा था, महारत्नम इव था, माने उपमा अलंकार है, महारत्नम इव जो महाराज्यम, महारत्न की तरह जो महाराज्य था। महारत्न माने बहुत बड़ा रत्न जैसे आपको मिल जाए, वैसे ही वो महारत्न की तरह वो महाराज्य था, और ऐसे महाराज्यम को अंगीचकार स्वीकार किया। बात समझ में आ गई। इसके बाद देखिए, तेना वाराणस्याम अपि, तेना उसके द्वारा, तेना माने शहाबुद्दीन गौरीड़ा, माने शहाबुद्दीन गौरी के द्वारा, शहाबुद्दीन गौरी के द्वारा क्या किया गया भाई, तो वाराणस्याम अपि, वाराणसी में भी, है कि नहीं। देखिए, तेना वाराणस्याम अपि माने वाराणसी में भी, बहवः बहुत सारे अस्थिगिरयः प्रचिताः, प्रचिताः माने निर्मिताः, निर्माण किया गया, चुना गया, शाब्दिक अर्थ देखिए तो चुना गया, प्रचिताः, प्रउपसर्गपूर्वक ची चयने धातु है और उससे अक्ता प्रत्यय किया है, अब बहुवचन है तो प्रचितः प्रचितौ प्रचिताः, तो प्रचिताः माने चुना गया, क्या चुना गया, अस्थिगिरयः, हड्डी रूपी,
हड्डी के पहाड़ को चुना गया, हड्डी के पहाड़ को चुन दिया, माने बना दिया। बहवह, बहुत सारे पर्वत बनाए, हड्डी का पर्वत बना दिया। इसका तात्पर्य भाई, इसका तात्पर्य यही हुआ कि वहाँ पर आकर बहुत सारे लोगों को मारा, और जब मार करके फेंकेगा भाई तो कुछ दिन बाद पूरा शरीर गल जाएगा, तो हड्डी ही तो बचेगा। तो इतना लोगों को मारा था कि हड्डी से पहाड़ बन गया, है कि नहीं। इसलिए लिखा है, देखिए कि तेना, उस शहाबुद्दीन गौरी के द्वारा, वाराणस्याम अपनी, वाराणसी में भी, बहवह, बहुत सारे, अस्थि गिरया, अस्थि माने होता है हड्डी और गिरि माने होता है पर्वत, तो अस्थ्याः गिरयः इति अस्थि गिरया, और एक द्वौ नहीं, बहवह, बहवह अस्थि गिरया, बहुत सारे हड्डी के पहाड़, प्रचिता, चुन दिए गए, अर्थात बना दिए गए, निर्माण कर दिए गए। इतना दुष्ट था मोहम्मद गौरी। बात समझ में आ गई। तो तेन वाराणस्यामपि बहवह अस्थि गिरयः प्रचिताः, अपि लगाने का मतलब हुआ, अपि लगाने से तात्पर्य निकल रहा है कि अन्य जगह तो वो अस्थिगिरी बनाया ही है, वाराणसी जैसी पवित्र नगरी में, वाराणसी जहाँ गंगा बहती है, जहाँ गंगा जैसे अत्यंत निर्मल जल बहता है, जहाँ भगवान विश्वनाथ जी विराजमान है, जो अत्यंत पवित्र नगरी है, पूरे विश्व में सबसे पवित्र नगरी है वाराणसी। ऐसे नगरी में भी, कहने का तात्पर्य हुआ कि और जगह सोचिए वो कितना तहलका मचाया होगा। वाराणसी जैसे पवित्र नगरी में भी जब वह अस्थि के माने हड्डी रूपी पहाड़, माने हड्डी के पहाड़ को चुन दे रहा है, तो बाकी जगह वो कितना उत्पात मचाया होगा। ठीक है ना। इसलिए लिखा है, तेन वाराणस्यामपि बहवह अस्थिगिरयः प्रचिताः। इसके बाद देखिए और क्या किया वो, तो रिंग तरंग भंगा गंगा, रिंग तरंग भंगा गंगापि शोणित शोड़ा शोणीकृता। देखिए यहाँ पर रिंग तरंग भंगा, जो गंगा, गंगा की दृष्टि वर्तते, उसी का विशेषण है, गंगा शब्द से विशेषणानि सन्ति। रिंग तरंग भंगा, जो गंगा, रिंग माने होता है चलायमान, चलने वाला, तो चलने वाले जो तरंग, गंगा में तरंग तो उत्पन्न होगा ही होगा, है कि नहीं। तो चलायमान, रिंग माने हो गया चलायमान, चलने वाला, चंचल जो तरंग है, ऐसे तरंग के भंग माने प्रकार से युक्त जो गंगा, अर्थात चलायमान तरंग से भंगा माने युक्ता, भंगा माने युक्ता समझिए। तो चलायमान तरंग से भंगा माने युक्ता जो गंगा, अर्थात जिसमें तरंग उत्पन्न होते हैं, तरंग चलते रहते हैं, तरंग बनते रहते हैं, ऐसी जो गंगा, ऐसी गंगा को भी, है कि नहीं। इसलिए देखिए लिखा है रिंग तरंग भंगा, जो गंगा, अर्थात रिंग, रिंगंतः माने, रिंगंतः माने चलंतः, तरंगाः, है कि नहीं, माने रिंगंतः चलंतः तरंगाणां वीचीनां भंगाः प्रकाराः यस्याम एवं भूता सा गंगा। वो गंगा कैसी थी, तो चलायमान तरंगों के भंग माने प्रकार से युक्त थी वो गंगा, अर्थात गंगा का जो प्रकार था ना, है कि नहीं, गंगा का जो रहने का प्रकार था वो कैसा था, चलायमान तरंगों से युक्त था, अर्थात उसमें तरंग निकल चलते रहते थे। तो रिंग तरंग भंगा जो गंगा थी, ऐसी गंगा को भी क्या किया, तो शोणित शोड़ा कर दिया, है कि नहीं। शोणित माने होता है रुधिर, रक्त, खून, तो शोणित से सोड़ा माने रक्त वर्णा, अर्थात खून से जो लाल कर दिया, अर्थात शोणित सोड़ा माने सोन नदी बना दिया। शोणित सोड़ा मतलब खून से लाल वर्ण को बना, लाल वर्ण बना दिया। सोड़ा माने होता है रक्त वर्णा, लाल वर्ण माने लाल कलर, और किससे लाल कलर बनाया, वो रंग से नहीं, शोणित से, खून से। लिखा है शोणित सोड़ा जो गंगा, गंगा का विशेषण है कि गंगा कैसी, तो शोणित सोड़ा, अर्थात शोणित माने रुधिर से, रक्त से, सोड़ा माने रक्त वर्णा हो गई, ऐसी जो गंगा, ऐसी गंगा को भी सोणीकृता, सोन नदी बना दिया। सोणीकृता माने सोन नदी बना दिया गया, लेकिन सोणीकृता में च्वी प्रत्यय है, अर्थात न सोड़ा असोड़ा, जो सोन नदी नहीं थी उसको कहेंगे असोड़, और असोड़ सोड़ कृता, जो असोड़, जो कि सोन नदी नहीं थी, ऐसे
न रहने वाली सोन नदी को भी सोड़ा कृता, सोड़ बना दिया, अर्थात सोन नदी बना दिया। किससे? रक्त से। इतने लोगों को काटा और गंगा जी में फेंकता गया। सोचिए कितना तहलका मचाया था। तो रिंग तरंग भंगा जो गंगा, अर्थात चलायमान तरंगों से भंगा माने युक्त जो गंगा, ऐसी गंगा को भी सोड़ीकृता, सोन नदी बना दिया। और उस गंगा नदी कैसी थी? तो सोड़ित सोड़ा, अर्थात सोड़ितेन सोड़ा, सोड़ितेन माने रुधिरेण रक्तेन, सोड़ा माने रक्त वर्णा, जो गंगा खून से जो लाल हो गई थी, ऐसी जो गंगा, ऐसी गंगा को सोन नदी बना दिया था। सोड़ीकृता, केन सोड़ीकृता, तो तेन ऊपर लिखा था ना तेन, तो तेन सोड़ीकृता, सोड़ीकृता का करता है तेन, अर्थात मोहम्मद गौरी के द्वारा, शहाबुद्दीन गौरी के द्वारा, है कि नहीं। तो रिंग तरंग भंगा गंगा पी सोड़ित सोड़ा सोड़ीकृता, समझ गए। इसके बाद देखिए पर सहस्राणि च देव मंदिराणि भूमिसात् कृतानि, मतलब पर सहस्राणि, सहस्रात् पराः इति पर सहस्राः, तानि पर सहस्राणि, अर्थात सहस्र माने हजार और पर माने होता है अधिक। तो पर सहस्राणि मतलब हो गया हजारों से अधिक जो देव मंदिराणि, जो देवानाम मंदिराणि थे, देव मंदिराणि जो देव के मंदिर थे, अर्थात हजारों से अधिक जो देव मंदिर थे, ऐसे देव मंदिर को भी, देवताओं के मंदिरों को भी भूमिसात् कृतानि, भूमिसात् माने भूमि में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया, भूमिसात् कृतानि, केन तेन, सबका करता तेन है, तेन भूमिसात् कृतानि, उसके द्वारा भूमि में मिला दिया गया, भूमिसात् कर दिया गया, अर्थात मिट्टी में मिला दिया गया। किसको? पर सहस्राणि देव मंदिराणि, हजारों से अधिक देव मंदिरों को भूमिसात् कृतानि, भूमि में मिला दिया गया। वाराणसी में बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ। कोई भी राजा आया, मुसलमान राजा है, यवन राजा है, तो क्या करेगा? वाराणसी में आकर के मंदिर तोड़ेगा। बहुत लोग तोड़े। अब ये जैसे तोड़ रहा है, ये तो 1250 में तोड़ा। इसके बाद जब मुग़ल साम्राज्य आया तो भी वाराणसी में तोड़ा। लेकिन भाई वाराणसी सनातन है, अस्तित्ववान है, उसका अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होगा। संसार समाप्त हो जाए लेकिन वाराणसी का अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए आज भी देखिए कितना वाराणसी देदीप्यमान है। काशी इसका नाम है, काश्यते प्रकाश्यते या सा काशी, जो सबको, सकल संसार को प्रकाशित करती है, उसका नाम है काशी। भाई उसको कोई अप्रकाशित कैसे कर सकता है, जो सबको प्रकाशित करे। कभी दीपक को कोई अप्रकाशित थोड़ी कर सकता है, उसको भले बुझा दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बुझ गया फिर कभी जलेगा ही नहीं। आप माचिस जलाइए तुरंत जल जाएगा, फिर से सबको प्रकाशित करेगा। उसी तरह ये वाराणसी है, उसी तरह ये काशी है। इसको भले लोग थोड़े देर के लिए बुझा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें सामर्थ्य खत्म हो गया सबको प्रकाशित करने का। इसलिए इसकी व्युत्पत्ति भी है काश्यते प्रकाश्यते सकलम जगत या सा काशी, जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करे, उसी को काशी कहते हैं। तो परसहस्राणि च देव मंदिराणि भूमिसात् कृतानि, हजारों से अधिक देव मंदिर को भूमिसात् कृतानि माने मिट्टी में मिला दिया, भूमिसात् कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। और सह एव माने वह ही, सह माने शहाबुद्दीन गौरी, वह ही प्राधान्येन माने प्रधान रूपेण, प्रधान रूप से, मुख्य रूप से, वह ही मुख्य रूप से भारते माने भारतवर्ष में, भारत में यावन राज्यांकुरारोपको भूत माने सह एव, वह ही शहाबुद्दीन गौरी, मोहम्मद गौरी प्राधान्येन माने प्रमुख रूप से, है कि नहीं, प्रधान रूप से भारते इस भारतवर्ष में, इस भारत में यावन राज्य, यवनानाम इदम यावनम, यावनं च तत् राज्यम, यावन राज्यम, और यावन राज्यस्य अंकुरः इति यावन राज्यांकुरः, और तस्य आरोपकः अभूत। कौन? तो सह एव, सह अभूत, वह हुआ। सह माने शहाबुद्दीन गौरी, अभूत माने हुआ। क्या हुआ? तो आरोपकः, अंकुर, अंकुर माने होता है बीज, तो बीज को रोपने वाला, आरोपकः माने होता है रोपने वाला। किसको रोपने वाला? तो अंकुर को रोपने वाला हुआ। किसके अंकुर को? तो यावन राज्य रूपी जो अंकुर, यावन राज्य के अंकुर को,
माने यावन राज्य माने मुसलमानों का राज्य। उसके पहले मुसलमान का राज्य नहीं था भारतवर्ष में, उसके पहले बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग हुए थे, मुसलमान यावन राज्य नहीं था। इसलिए यावन राज्य के अंकुर माने बीज का जो आरोपक रोपने वाला मुख्य रूप से प्राधान्य न लिखा है, प्राधान्य न भारत, इस भारतवर्ष में यावन राज्य के अंकुर को आरोपक माने रोपने वाला सह एव अभूत, वह ही हुआ, अर्थात मोहम्मद गौरी ही यावन राज्य को प्रधान रूप से भारत में लाया। यावन राज्य को प्रधान रूप से भारत में संस्थापित करने वाला, आरोपक रोपने वाला, वही मोहम्मद गौरी शहाबुद्दीन गौरी हुआ। बात समझ में आ गई कि सह एव वह ही प्राधान्येन प्रधान रूप से भारत, इस भारतवर्ष में यावन राज्यांकुरारोपक अभूत, माने यावन राज्य के अंकुर माने बीज को, आरोपक माने रोपने वाला, अभूत माने हुआ। और तस्यैव च कश्चित, तस्यैव माने शहाबुद्दीन गौरी का ही, है नहीं, उस शहाबुद्दीनस्य, है कि नहीं, तस्यैव माने शहाबुद्दीनस्यैव, शहाबुद्दीन का ही, कश्चित कोई, क्रीतदासा माने गुलाम, खरीदा हुआ दास, क्रीतदास माने खरीदा हुआ दास माने गुलाम, तो उसी का कोई गुलाम, क्रीतदास खरीदा हुआ दास माने गुलाम, कुतुबुद्दीन नामा, कुतुबुद्दीन नाम का, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसको हम लोग कहते हैं, तो कुतुबुद्दीन नाम वाला प्रथम भारत सम्राट संजातः, प्रथम भारत सम्राट, भारतस्य सम्राट इति भारत सम्राट और प्रथमश्चासौ भारत सम्राट, प्रथम भारत का सम्राट संजातः माने हुआ। कौन हुआ? तो कुतुबुद्दीन नामा, कुतुबुद्दीन नाम है जिसका, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई कृतदास, किसका कृतदास? तो तस्यैव, उसी शहाबुद्दीन गौरी का ही, कश्चित माने कोई, कृतदास माने गुलाम, कुतुबुद्दीन नाम का व्यक्ति भारत का प्रथम सम्राट, है कि नहीं, भारत सम्राट माने भारत का प्रथम सम्राट संजाता माने हुआ, वही हुआ। तो बात समझ में आ गई, पूरा एक बार देख लेते हैं। ततः उसके बाद, है कि नहीं, ततः माने उसके बाद, जब वो घोड़े से आक्रमण कर दिया दिल्ली पर, उसके बाद दिल्लीश्वरम पृथ्वीराजम, दिल्ली के जो ईश्वर थे पृथ्वीराज, और कान्यकुब्जेश्वरम जयचंद्रम, और कान्यकुब्ज माने कन्नौज के जो ईश्वर माने राजा थे जयचंद्र, इन दोनों का पारस्परिक विरोध रूपी ज्वर से ये लोग ग्रस्त थे और विस्मृत राजनीति, जिन्होंने राजनीति भूल चुके थे। भारतवर्ष दुर्भाग्यायमाणम, भारतवर्ष के दुर्भाग्य के समान आचरण कर रहे हैं, ऐसा आकलई, ऐसा समझ करके, अनायासेन सहजेन, बहुत सरलता से, बिना प्रयास के ही, अत्यंत सरलता से ही, उभौ अपि, दोनों को भी, विशस्य माने विनाश करके, दोनों का भी विनाश करके, अर्थात पृथ्वीराज और जयचंद्र दोनों का विनाश करके, वाराणसी पर्यंतम माने वाराणसी पर्यंत जो अखंड मंडल था, अर्थात वाराणसी तक जो संपूर्ण मंडल था, माने संपूर्ण जनपद था, जिला था, उसको माने संपूर्ण जिला रूपी जो महाराज्य था, ऐसे महाराज्य को अंगी चकार स्वीकार किया, है नहीं, कौन? तो शहाबुद्दीन गौरी ने स्वीकार किया। और कैसा था? तो अकंटकम, जिसमें कोई कंटक नहीं था, जिसमें कोई विघ्न नहीं था, ऐसे महाराज्य को स्वीकार किया। और अकीट किट्टम, जिसमें कोई कीड़े मकोड़े नहीं थे, कोई किट, कोई मल नहीं था, अत्यंत पवित्र नगरी जो थी, ऐसे नगरी को, ऐसे महाराज्य को स्वीकार किया। और महारत्नम इव, जो एक महारत्न की तरह था, एक बहुत बड़े रत्न की तरह था, ऐसे महाराज्य को स्वीकार किया। तेना, उस शहाबुद्दीन गौरी के द्वारा, वाराणस्याम अपि, वाराणसी जैसे पवित्र नगरी में भी, बहवा, बहुत सारे, अस्थि गिरया, हड्डी के पहाड़, हड्डी के पर्वतों को, प्रचिता, चुना गया, चुना, उसने बहुत चुना, हड्डी के पर्वत को चुन डाला, माने हड्डी का पर्वत बना दिया। इसका मतलब बहुत लोगों को मारा, वाराणसी में भी बहुत लोगों को मारा। और रिंग तरंग भंगा, जो गंगा, चलायमान तरंगों से भंगा माने युक्त जो गंगा थी, ऐसे गंगा को सोड़ीकृता, सोन नदी बना दिया। और गंगा कैसी हो गई थी? तो सोड़ित, सोड़ा, रुधिर माने, सोड़ित माने रुधिर, रक्त से, खून से, सोड़ा माने रक्त वर्णा, जो लाल वर्ण की हो गई थी, ऐसी गंगा को उसने सोड़ीकृता, सोन नदी बना दिया। और परसहस्राणी च देव मंदिराणी, और हजारों से अधिक देव मंदिराणी माने देव मंदिरों को, भूमिसात कृतानी, मिट्टी में मिला दिया। और सह एव, वही शहाबुद्दीन गौरी, वही मोहम्मद गौरी, प्राधान्येन, प्रधान रूप से, मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से, भारते, इस भारतवर्ष में, यावन राज्यांग
यावन राज्यांकुर आरोपकः अभूत, माने यावन राज्य के अंकुर माने बीज का, आरोपक माने रोपने वाला, अभूत माने हुआ। और तस्यैव च कश्चित, और उसका ही कोई, कृतदासः खरीदा हुआ, दास गुलाम नौकर, कुतुबुद्दीन नाम का व्यक्ति प्रथम भारत सम्राट संजाता, पहले भारत का सम्राट संजाता माने हुआ। इसके बाद देखिए तमारभ्य, है कि नहीं, तमारभ्य माने उस समय से प्रारंभ करके, तम आरभ्य उस समय से आरंभ करके, तमारभ्य फिर आगे लिखा अद्यावधि, तो तमारभ्य में अद्यावधि का अ दोनों मिलके गुण दीर्घ हो गया, तो तमारभ्याद्यावधि लिख दिया। तो तमारभ्य माने उस समय से आरंभ करके, माने कुतुबुद्दीन ऐबक से आरंभ करके, जब वह दिल्ली का अधिपति हो गया। तो तमारभ्य माने उस समय से आरंभ करके, अद्यावधि इस समय तक, इस समय तक मतलब जब ये लिख रहे थे अंबिकादत्त व्यास जी, तो उस समय तक, अद्यावधि माने सांप्रतम यावत, उस समय तक राक्षसाः एव राज्यम अकार्षुः, राक्षसाः एव माने राक्षस ही, राज्यम माने राज्य, अकार्षु माने किए, अकार्षित अकार्ष्टाम अकार्षु माने क्री धातु, टुक्रिय करड़े धातु का लुंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है अकार्षु, और इसका कर्ता है राक्षसाः। तो माने तमारभ्य उस समय से आरंभ करके, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक से आरंभ करके, अद्यावधि इस समय तक, राक्षसाः एव राज्यम अकार्षु राक्षस ही राज्य किए, राक्षस ही राज्य किए, अकार्षु माने किए। और दानवाः एव च माने और, दानवाः एव दानव ही, दीनान दीन लोगों को, जो दुखित लोग थे, जो पीड़ित लोग थे, जो भोले भाले लोग थे, ऐसे लोगों को अधिदलन, अधिदलन माने अनाशयन, मार दिए, काट दिए। किसको? दानव लोग ही, जो दीन लोग थे, जो दुखित लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो भोले भाले लोग थे, जो अत्यंत साधु लोग थे, ऐसे लोगों को अधिदलन माने काट दिए, विदीर्ण कर दिए। अधिदलन यानी दल विदारणे धातु है कि नहीं, और लुंग लकार का प्रयोग है, तो अधिदलन, अधिदलन माने विदीर्ण कर दिए, काट दिए। किसको? तो दीनान दीनों को। कौन? तो दानवा। अधिदलन का करता है दानवा, तो दानवाह एव दानव ही, दीनान दीनों को, जो भोले भाले लोग थे, जो पीड़ित लोग थे, जो बहुत जिनको पीड़ित किया जाता था, ऐसे लोगों को अधिदलन माने काट दिए, मार दिए। अभूत केवलम अकबर शाह नामा यद्यपि गूढ़शत्रु भारतवर्षस्य तथापि शांति प्रिय विद्वत् प्रियश्च। केवलम, केवलम माने केवल, अकबर शाह नामा, अकबर शाह नाम का व्यक्ति, जो अकबर था, है कि नहीं, तो अकबर शाह नामा, अकबर शाह नाम का व्यक्ति, केवल, केवल अकबर शाह नाम का व्यक्ति, अभूत माने था, क्या था? शांति प्रिय विद्वत् प्रियश्च, शांति प्रिय था और विद्वत् प्रिय था। अर्थात शांति ही प्रिया यस्मै, असौ शांति प्रिय, जिसको शांति प्रिय है, ऐसा कौन था? केवल अकबर शाह नाम का एक बीच में हुआ, जो कि शांति प्रिय था और विद्वत् प्रिय था। माने विद्वांसः प्रियाः यस्य असौ विद्वत् प्रिय, जिसको विद्वान लोग प्रिय थे, है कि नहीं। इसलिए तो अकबर के नवरत्न बने थे। क्यों? क्योंकि उसको विद्वान लोग प्रिय थे, विद्वान लोगों को रत्न बना के रखता था, है कि नहीं। इसलिए अंबिकादत्त व्यास जी भी अकबर की थोड़ी बहुत तारीफ कर रहे हैं। क्या? कि अभूत माने था, केवलम माने केवल, अकबर शाह नामा, अकबर शाह नाम वाला एक व्यक्ति, केवल, शांति प्रिय और विद्वत् प्रिय, अभूत माने था। अकबर शाह नामा शांति प्रिय विद्वत् प्रियश्च अभूत माने था। यद्यपि, फिर भी वो क्या था? तो यद्यपि लिखा, देखिए यद्यपि, यद्यपि गूढ़ शत्रु भारतवर्ष से, वो भारतवर्ष का गूढ़ शत्रु था, अर्थात गूढ़श्चासौ शत्रुश्च इति गूढ़ शत्रु, अर्थात छुपा हुआ शत्रु था। भारत का, भारतवर्षस्य माने भारतवर्ष का वह गूढ़ शत्रु, इसलिए प्रथमा एक वचन है, गूढ़ शत्रु। गूढ़ शत्रु विशेषण है किसका? अकबर शाह नामा। वह अकबर शाह कैसा था? तो गूढ़ शत्रु।
किसका? तो भारतवर्षस्य। यद्यपि, इसलिए लिखा यद्यपि वह भारतवर्ष का गूढ़ शत्रु था, गूढ़ शत्रु अभूत था, लेकिन तथापि फिर भी वह शांति प्रिय था और विद्वत प्रिय था। भले वो भारतवर्ष का छुपे छुपे सब भारतवर्ष का शत्रु ही था वो, लेकिन सबको दिखाता नहीं था कि मैं भारतवर्ष का शत्रु हूँ, इसलिए गूढ़ शब्द का प्रयोग किया। गूढ़ माने होता है छुपा हुआ, और शत्रु माने शत्रु, अर्थात छुपा हुआ वो शत्रु था। वो दिखाता नहीं था सबको कि मैं भारतवर्ष से शत्रुता कर रहा हूँ, लेकिन था वो शत्रु। इसलिए अंबिकादत्त व्यास जी लिख दिए कि यद्यपि गूढ़ शत्रु भारतवर्षस्य, यद्यपि वह भारतवर्ष का गूढ़ शत्रु था, छुपा हुआ शत्रु था, भारतवर्ष के अहित के बारे में सोचता था, लेकिन फिर भी, तथापि फिर भी वह शांति प्रिय था और विद्वत प्रिय था। तो ये एक उसका अच्छा गुण था, शांति प्रिय था, भाई विद्वानों का सम्मान करता था, ठीक है ना। इसलिए अभूत केवलम अकबर शाह नामा यद्यपि गूढ़शत्रु भारतवर्षस्य तथापि शांति प्रिय विद्वत प्रियश्च, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अस्यैव प्रपौत्रः, अस्यैव प्रपौत्रः, अस्यैव माने अकबर, अकबरस्यैव, अकबर का ही, प्रपौत्रः माने पुत्रस्य पुत्रः, जो पुत्र का पुत्र होता है उसको प्रपौत्र कहते हैं, है कि नहीं, अर्थात पुत्र का पुत्र। तो अस्यैव माने इसका ही, माने अकबर का ही, तो है कि नहीं, अर्थात नाती। तो अस्यैव माने अकबर का ही, प्रपौत्र माने नाती, जो कि कैसा था? तो अस्यैव प्रपौत्र कौन? औरंगजीव। यहाँ आ जाइए, तो अस्यैव माने अकबर शाहस्यैव, जो अकबर शाह था माने जो अकबर था, इसका ही प्रपौत्र माने प्रपौत्र माने पुत्र का पुत्र, औरंगजीव जिसका नाम था, वह संप्रति इस समय क्या कर रहा है? दिल्ली वल्लभताम कलंकयति, दिल्ली की वल्लभता को, दिल्ली की वल्लभता माने होता है ऐश्वर्यता, तो दिल्ली की जो ऐश्वर्यता है, दिल्ली की जो प्रभुता है, दिल्ली की जो महत्ता है, उस दिल्ली की महत्ता को कलंकयति, दूषयति, दूषित कर रहा है। इसका मतलब इस समय दिल्ली का शासक, दिल्ली का राजा कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब माने औरंगजेब, जो हम लोग हिंदी में कहते हैं औरंगजेब, तो यहाँ लिखा है औरंगजेब, है कि नहीं। इस समय वो दिल्ली की वल्लभता को कलंकित कर रहा है। मतलब अंबिकादत्त व्यास जी जब ये लिख रहे थे शिवराज विजय, तो उस समय जो वहाँ का दिल्ली का जो शासक था वो कौन था? औरंगजेब माने औरंगजेब। इसलिए यहाँ पर लिखे हैं व्यास जी कि अस्यैव प्रपौत्र, इसका ही प्रपौत्र, अर्थात अकबर का ही प्रपौत्र माने नाती, जिसका नाम था औरंगजेब, वह संप्रति माने इस समय दिल्ली वल्लभताम, दिल्ली की वल्लभता को, अर्थात दिल्ली की ऐश्वर्यता को कलंकयति माने दूषयति, दूषित कर रहा है। और वो कैसा है औरंगजेब? तो उसका विशेषण बीच में दिया है कि मूर्तिमत इव कलयुगम, वो कलयुग का मानो मूर्तिमान है, वो मानो मूर्तिमान कलयुग ही है, मूर्तिमत कलयुगम, वो मानो मूर्तिमान कलयुग है। कलयुग का मतलब क्या होता है? कलयुग का मतलब होता है पातकमय युग, पाप से युक्त जो युग होता है उसको कलयुग कहते हैं, इसलिए नाम है इसका कलयुग। कलयुग माने कलेह युगम कलयुगम, जो कलह का युग है उसको कलयुग कहते हैं। तो यानी कि कलयुग में अत्यंत कलह होगा, ये सब जानते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है, इसलिए इसका नाम है कलयुग। तो अभी तो 5000 वर्ष ही बीता है भाई, तो इतना कलह होता है, आगे जाते जाते क्या होगा हम सोच भी नहीं सकते वहाँ हम लोग, इसलिए इसको कलह का युग कहा जाता है, इसलिए इसका नाम है कलयुग। सत्य का जो युग है उसको सत्य युग, उसमें सत्य ही चलता था। इसी तरह तो कलयुग तो कलह का युग है, तो यदि कलह का युग है तो मानो वह जो सामने खड़ा औरंगजेब व्यक्ति है वह मूर्तिमान कलयुग ही है। इसका मतलब कलह ही कलह उसके अंदर भरा है, वो मूर्तिमान, मूर्ति वाला, मूर्तिमत शब्द का प्रयोग है, माने मूर्ति माने होता है शरीर और मत ये प्रत्यय है, तो मूर्ति ही मूर्ति वाला, मूर्ति का आश्रय, मतुप का अर्थ होता है आश्रय, तो माने मूर्ति वाला कौन है? औरंगजेब है। तो मूर्ति वाला मानो साक्षात कलयुग है, इसका मतलब साक्षात कलह ही कलह उसके अंदर भरा है। अगर कलयुग को देखना है कैसा है, कलयुग का कलह क्या है, तो आप औरंगजेब को देख लीजिए। कहने का तात्पर्य ये है, तो वो मूर्तिमान, इसलिए इव उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है, क्योंकि
वह मूर्तिमान व्यक्ति जो औरंगजेब है वो कभी कलयुग हो ही नहीं सकता भाई। कलयुग अलग चीज़ है, औरंगजेब अलग चीज़ है, कैसे आप कह दिए। इसलिए संभावना मत उत्प्रेक्षा है कि नहीं, इसलिए संभावना बस किया गया क्या कि मूर्तिमान माने मूर्तिमान शरीर को धारण करने वाला मानव वो साक्षात कलयुग ही है कि नहीं, है कि नहीं। इसके बाद देखिए गृहीत विग्रह इव चाधर्मः। गृहीत विग्रह, विग्रह माने भी होता है शरीर, तो अगृहीतः विग्रह ये नासौ गृहीत विग्रह, अर्थात शरीर को धारण करने वाला, शरीरधारी, शरीर को धारण करने वाला मानो साक्षात अधर्म ही है। वो मानो साक्षात अधर्म है। बस वो शरीर माने शरीर ही अधर्म को धारण कर लिया है, ऐसा समझ लो, इतना वो अधर्मी है कि नहीं। माने शरीर को धारण करने वाला वह साक्षात अधर्म है। शरीरधारी वो अधर्म है। वो शरीर को तो धारण किया है, लेकिन वो शरीर मत समझिए, समझिए साक्षात वो अधर्म को धारण किया, इतना अधर्म करता है। अर्थात उसके शरीर में एक भी नाखून भी धर्म नहीं है, सब पूरा अधर्म ही अधर्म करता है, कभी भी धर्म ही नहीं करता। इसलिए लिखा है कि मूर्तिमत इव कलयुगम, वो मूर्तिमान मानो, इव माने मानो, वह मूर्तिमान साक्षात कलयुग है, कलह का युग है वो मूर्तिमान। और गृहीत विग्रह इव चाधर्म, वह विग्रह माने शरीर को, गृहीत माने धारण किया हुआ, मानो साक्षात अधर्म है। माने शरीर को धारण किया हुआ वो मानो साक्षात अधर्म है कि नहीं। इसलिए यहाँ भी इव क्या है, उत्प्रेक्षा में है, अर्थात शरीरधारी वह मानो अधर्म ही है। और कैसा है वो, तो आलमगीर, आलमगीर उपाधिधारी, माने आलमगिरी एक उपाधि होती है, ठीक है ना, जो कि उसको दी गई थी आलमगिरी की उपाधि। तो आलमगीर उपाधिधारी, आलमगीर नामक उपाधि को धारण करने वाला औरंगजेब है कि नहीं। तो औरंगजेब कैसा है, तो मानो मूर्तिमान साक्षात वो कलयुग है, इसका मतलब कलह का युग है वो, माने उसमें माने कलह ही कलह भरा है, सबसे कलह रखता है, द्वेष रखता है। और गृहीत विग्रह इव चाधर्म, मानो वह शरीर को धारण किया हुआ साक्षात अधर्म है। और आलमगीर उपाधिधारी, आलमगीर उपाधि को धारण करने वाला जो औरंगजेब है, माने औरंगजेब है, वो संप्रति इस समय दिल्ली वल्लभताम कलंकयति, दिल्ली की वल्लभता को कलंकित कर रहा है, दूषित कर रहा है। अर्थात दिल्ली में, दिल्ली की जो ऐश्वर्यता है, जो महत्ता है, जो सब पूरी दुनिया के लोग दिल्ली की महत्ता को, ऐश्वर्यता को, प्रभुता को मानते हैं, लेकिन इस समय वह दुष्ट औरंगजेब शासन कर रहा है, तो हमारी दिल्ली की वल्लभता को भी दूषित कर रहा है। अर्थात जब धर्म ही नहीं करता भाई, मानता ही नहीं कुछ, तो फिर कैसे किसी देश का विकास होगा, नाम होगा। इसीलिए दिल्ली की वल्लभता को कलंकयति कर रहा है, माने दूषित कर रहा है। बात समझ में आएगी, कलंकित कर रहा है। अस्यैव पताकाः, अस्यैव माने औरंगजेबस्यैव, इस औरंगजेब का ही, अर्थात इस औरंगजेब का ही, पताका माने ध्वजा, इसका ही पताका, इसकी ही ध्वजा, माने औरंगजेब की ही ध्वजा, दोधूयन्ते माने उड़ रही है, इसकी ही पताका उड़ रही है। कहाँ कहाँ उड़ रही है भाई, तो केकयेषु, केकय माने होता है पंजाब, तो केकयेषु माने पंजाब में, मत्स्येषु, मत्स्य माने होता है राजस्थान, तो राजस्थान में। और मगधेषु, मगध माने होता है बिहार का दक्षिण जो भाग है उसको मगध कहते हैं, क्योंकि बिहार बहुत बड़ा था भाई, बिहार सबसे बड़ा राज्य है उस समय था, इस समय तो भाई अलग अलग हो गया, लेकिन उस समय सबसे बड़ा राज्य था, इसलिए उसको पूर्व दक्षिण उत्तर इस तरह करके बांटा गया था। तो जो मगध का राज्य है वो दक्षिण माने दक्षिण बिहार को मगध कहते हैं, और जो अंग है वह पूर्वी बिहार को अंग कहते हैं। तो केकयेषु माने पंजाब में, और मत्स्येषु माने राजस्थान में, मगधेषु माने दक्षिण बिहार में, और अंगेषु माने पूर्वी बिहार में, और बंगेषु माने बंगाल में, और कलिंगेषु माने उड़ीसा में। अर्थात सोचिए उसका राज्य कहाँ तक फैला था, कितना बड़ा उसका राज्य, माने लगभग उत्तर भारत, उत्तर भारत के जो मेन राज्य थे सभी जगह तो इसका अधिकार हो ही गया था। इसलिए केकयेषु माने पंजाब में, मत्स्येषु माने राजस्थान में, मगधेषु माने दक्षिण बिहार, अंगेषु माने पूर्वी बिहार, बंगेषु माने बंगाल में, और कलिंगेषु माने उड़ीसा में, दोधूयन्ते माने उड़ रहे हैं। क्या, तो अस्यैव पताका, इसकी ही पताका, इसकी ही ध्वजा इन सभी देशों में, इन सभी स्थानों में, इन सभी राज्यों में, दोधूयन्ते माने
अतिशयेन, यानी दो धूयन्ते यंगंत का प्रयोग है। इसका मतलब पुनः पुनः अतिशयेन वा धूयन्ते, बार बार और अत्यधिक, बहुत अत्यधिक उड़ रहे हैं, इसलिए दो धूयन्ते शब्द का प्रयोग है। धूय कंपनी धातु से यंग प्रत्यय, तब दो धूयते, दो धूयेते, दो धूयन्ते। तो अस्यैव पताकाः दो धूयन्ते पताकाः, ये करता है, दो धूयन्ते क्रिया है। तो अस्यैव माने औरंगजेब का ही, पताका माने ध्वजा, दो धूयन्ते माने बार बार और अत्यधिक उड़ रही है। कहाँ उड़ रही है? तो इन देशों में। देशवाची शब्दों में चाहे भले एक देश हो लेकिन फिर भी बहुवचन का प्रयोग होता है। देशवाची शब्दों में हमेशा ही बहुवचन का प्रयोग होता है कि नहीं? इसलिए सब में देखिए बहुवचन का प्रयोग है। तो अस्यैव पताका, इसका ही पताका माने औरंगजेब की ही ध्वजा, केकयेषु माने पंजाब में, मत्स्येषु है कि नहीं? मत्स्येषु माने केकयेषु माने पंजाब में, मत्स्येषु माने राजस्थान में, मगधेषु माने दक्षिण बिहार में, अंगेषु माने पूर्वी बिहार में, बंगेषु माने बंगाल में, कलिंगेषु माने उड़ीसा में, दो धूयन्ते माने बार बार उड़ रही है, इसकी ही ध्वजा लहराई रही, इसकी ही ध्वजा फहर रही है, मतलब इसका ही शासन है। केवलम बस, केवलम माने बस, दक्षिण देशे, दक्षिण देश में माने दक्षिण देश में, जहाँ के छत्रपति शिवाजी इस समय अधिपति। तो केवलम दक्षिण देशे, दक्षिण देश में, अधुनापि इस समय भी, अधुना माने होता है इदानीम इस समय, और अपि माने भी, तो अधुनापि माने इस समय भी, अस्य, अस्य माने औरंगजेबस्य, इस औरंगजेब का, परिपूर्णः माने परिपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, परिपूर्ण माने अच्छी तरह से, पूर्ण रूप से, अधिकारः न संवृत्तः, नाधिकारः संवृत्तः, अर्थात अधिकार नहीं हुआ है। केवलम दक्षिण देशे, केवल दक्षिण देश में, अधुनापि इस समय भी, अस्य माने औरंगजेबस्य, परिपूर्णः माने पूर्ण रूप से, अधिक अच्छे रूप से, अधिकारः न संवृत्तः, अर्थात अधिकार न संवृत्तः माने नहीं हुआ है। केवल दक्षिण देश में इसका अच्छी तरह से अधिकार नहीं हुआ है, बाकी जो इसका उत्तर देश है, अर्थात उत्तर प्रदेश, उत्तर साइड का जो देश है, उत्तरी भारत जिसको कहते हैं, वो सभी उत्तरी भारत में लगभग इसका अधिकार संपन्न हो चुका है। तो एक बार पूरा अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, तमारभ्य अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक जब दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया, तो उसके बाद तम आरभ्य माने उसके समय से आरंभ करके, अद्यावधि इस समय तक, इस अवधि तक, सांप्रतम यावत इस समय तक, राक्षसाः एव राज्यम अकार्षुः, राक्षस ही राज्य किए, और दानवाः एव च, दानव ही, दीनान अदिदलन, दीनों को, जो दुखित लोग थे, जो पीड़ित लोग थे, जो भोले भाले लोग थे, ऐसे लोगों को अदिदलन माने अनाशयन, नाश किए, नष्ट किए, मार डाले। और अभूत केवलम अकबर शाह नामा, यद्यपि गूढ़ शत्रु भारतवर्षस्य, केवलम अकबर शाह नामा अभूत, केवल अकबर शाह नाम का व्यक्ति था, जो कि यद्यपि गूढ़ शत्रु भारतवर्षस्य, यद्यपि वह भारतवर्ष का गूढ़ शत्रु था, लेकिन तथापि फिर भी शांति प्रिय, विद्वत प्रियश्च, वह शांति प्रिय, उसको शांति प्रिय थी, और विद्वत प्रिय, विद्वानों का सम्मान करता था, विद्वत प्रिय था। अस्यैव प्रपौत्रः, इसी का प्रपौत्र माने नाती, इसी का नाती, जो कि मूर्तिमत कलयुगम, वो मानो मूर्तिमान साक्षात कलयुग है, माने मूर्ति को धारण करने वाला वो साक्षात कलयुग है, माने कलह का युग है। इसका मतलब वो कलह, उसके पूरे मूर्ति माने मानो उसके पूरे शरीर में कलह ही कलह भरा पड़ा है, इसलिए मूर्तिमान मानो वह साक्षात कलयुग है। और गृहीत विग्रह इव चाधर्म, मानो विग्रह को गृहीत माने धारण किया हुआ साक्षात अधर्म है, माने शरीरधारी वह मानो अधर्म है। और आलमगिरोपाधिधारी, आलमगिर उपाधि को धारण करने वाला औरंगजीव, औरंगजेब संप्रति इस समय दिल्ली वल्लभता, दिल्ली की वल्लभता को, दिल्ली की ऐश्वर्यता को, दिल्ली की प्रभुता को, दिल्ली की महत्ता को कलंकयति माने दूषयति, दूषित कर रहा है। और अस्यैव पताकाः, अस्यैव औरंगजीवस्यैव पताकाः, इस औरंगजेब का ही पताका, पताका माने ध्वजा, केकयेषु, केकय में, मत्स्येषु, मत्स्य में, मत्स्य माने राजस्थान, केकय माने पंजाब, तो केकयेषु मत्स्येषु माने पंजाब राजस्थान, मगधेषु माने बिहार, और कौन सा दक्षिण माने दक्षिण बिहार, अंगेषु माने पूर्वी बिहार, बंगेषु माने बंगाल, कलिंगेषु माने उड़ीसा, इन सभी देशों में, इन सभी स्थानों में
दूयन्ते माने बार बार और अत्यधिक लहरा रहे हैं, उड़ रहे हैं। अस्यैव पताका, इसी औरंगजेब की पताका ध्वजा। केवलम बस दक्षिण देश में अधुनापि इस समय भी अस्य माने औरंगजेबस्य, इस औरंगजेब का परिपूर्णः माने अच्छी तरह से पूर्ण रूप से नाधिकारा समृद्धः, अधिकार समृद्ध माने संपन्न नहीं हुआ है। अर्थात बस दक्षिण देश में ही इसका अधिकार नहीं पूर्ण रूप से अधिकृत हुआ है, बाकी उत्तरी भारत में तो ये लगभग जगह अपना अधिकार संपन्न कर चुका है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं।